और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी प्रयागराज में। एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बीते शाम से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। दूसरा दिन है उनके दौरे का और ऐसे में कुंभ वाणी का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 3 दिनों का समय है महाकुंभ 2025 को लेकर और ऐसे में सीएम योगी के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन है आज। बीते दिन की बात करें तो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ क्षेत्र को कई बड़ी सौगात दी है। जहां एक तरफ डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया, डिजिटल मीडिया सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया, तो साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों में शामिल होते हुए और कुंभ वाणी का यहाँ पर शुभारंभ करते हुए, तो एक तरफ प्रमुख सचिवों की यहां पर मौजूदगी तो दूसरी तरफ खुद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री नंदगोपाल को सहेज कर रखने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसके क्रम में आज का ये अब इस बार का जो कुंभ है वो उसी प्रकार से व्यवस्थाओं के बारे में भी और परंपराओं के बारे में भी बहुत खरा उतर रहा है। मुझे पुनः आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे राज्य मंत्री सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य श्री एल मुरुगन जी जो कि हमसे रिमोट से जुड़े हुए हैं, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्रीगण स्वतंत्र देव जी, नंदी जी, राजभर जी, हमारे स्थानीय विधायकगण, मुख्य सचिव प्रदेश, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि इस हमारे सनातन के पारंपरिक और ऐतिहासिक कुंभ के लिए इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। आज जो आकाशवाणी का जो कुंभ वाणी विशेष चैनल लॉन्च आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ लगभग 40 से अधिक कैमरे पूरे कुंभ क्षेत्र महाकुंभ क्षेत्र में लगाकर इसको जन जन तक दोनों हमारे जो चैनल है डीडी न्यूज और डीडी नेशनल, दोनों के माध्यम से डीडी नेशनल पूरा दिन भर दिखाएगा, डीडी न्यूज उसको कवर करता रहेगा। हमारे सभी प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है, विशेषकर अभी इस वर्ष जो हमने लॉन्च किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में हम इस कार्यक्रम को दिखाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि जहां 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ आए, उससे अधिक को हम उनके घर घर तक ये इस कार्यक्रम को हम पहुंचाएं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, ताकि पूरी दुनिया पूरा विश्व ये जाने कि जो सनातन का इतना बड़ा ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है वो किस प्रकार है और किस प्रकार स्थानीय प्रशासन कितने बड़ी स्तर की व्यवस्थाएं कर उसको सफलतापूर्वक उसको बनाता है। मगर मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आप पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कुंभ और महाकुंभ दोनों में सेवा करने का और पुण्य कमाने का अवसर मिला है। तो तस्वीरें प्रयागराज से आपके सामने जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां प्रयागराज में मौजूद हैं। बता दें कि आकाशवाणी की विशेष कुंभ वाणी के चैनल का शुभारंभ सीएम योगी ने किया है और इसके जरिए यहां पर कुंभ से जुड़ी तमाम जानकारियां श्रद्धालुओं को भी मिल पाएगी और कुंभ क्षेत्र में जो लोग यहां पर पहुंचेंगे, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अगले 45 दिनों के लिए यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में उन सभी की सुविधा के लिए ये इस पूरे चैनल का शुभारंभ सीएम योगी ने किया है। तो आकाशवाणी के विशेष कुंभ वाणी चैनल का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो वहीं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता भी उनकी मौजूदगी है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन है आज और ऐसे में आज उन्होंने कुंभ वाणी चैनल का भी शुभारंभ किया है, जिसके जरिए कुंभ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां श्रद्धालुओं को मिलेगी और साथ ही जो लोग यहां पर अगले 3 दिनों के बाद यहां पर 45 दिनों के लिए पहुंचेंगे उनके लिए भी काफी ज्यादा ये सुविधाजनक। जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति चाहे वो अगर कुंभ में पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उस तक कुंभ की आभा जो है, कुंभ की जो कहते
चीजें हैं वो पहुंच सके, इसको लेकर के तमाम व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी को लेकर के इसका उद्घाटन किया गया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और सुबह से ही लगातार वो मीटिंगों का दौर कर रहे हैं। और अभी देखिए जस्ट उन्होंने इसका शुभारंभ किया, जिसके बाद लगभग 40 करोड़ से अधिक संख्या में श्रद्धालु तो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के आ रहे हैं, इसका अनुमान सरकार लगा ही रही है। लेकिन जो लोग घर बैठे हुए हैं और जो लोग कुंभ को देखना चाहते हैं, कुंभ की आभा को जानना चाहते हैं, कुंभ की विशेषता को जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। उन लोग भी घर बैठे ही ये जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कई मंत्री जो है, स्वतंत्र देव सिंह है, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उसके साथ ओपी राजभर भी है। तो लगातार मंत्री और मुख्यमंत्री इसी बात को लेकर के अपनी मीटिंगों कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुंभ की आभा जो है, कुंभ की विशेषता जो है वो जन जन तक पहुंचाई जा सके। इसको लेकर के पूरी तरीके से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ये जो आकाशवाणी का जो शुरुआत की गई है कुंभ की विशेषता को बताने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, जो लोग कुंभ में आने में असमर्थ है, वो लोग भी कुंभ की विशेषता को देख सकते हैं, कुंभ को वहां से महसूस कर सकते हैं। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल है। और ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। कुंभ वाणी चैनल का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। आपके साथ इस पुण्य पुनीत पावन धारा की सहयात्री OTT वेव्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध। कुंभ वाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज प्रयागराज महाकुंभ को समर्पित 10 जनवरी से 26 फरवरी प्रतिदिन प्रातः 5:55 से रात्रि 10:05 तक। कुंभ वाणी। और अब समय है इस कुंभ वाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज कुंभ वाणी और उसकी मंगल ध्वनि के लोकार्पण का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर कुंभ वाणी का लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बटन दब रहा है मित्रों। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी सीधे कोल्लम से जुड़े हैं। यदि मेरी आवाज कोल्लम तक पहुंच रही हो तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कृपया संबोधन अपना देने का कष्ट करें। मंत्री महोदय। तकनीक कभी कभी हमें हल्का सा परेशान भी करती है। यदि मेरी आवाज कोलम तक जा रही हो तो माननीय मंत्री महोदय का संबोधन हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री महोदय, मुझे लगता है कुछ तकनीकी बाधा है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है और इस चैनल के जरिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कुंभ से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर मिलेगी। चूंकि कुंभ को लेकर अब सिर्फ 3 दिनों का समय बाकी हो और ऐसे में 3 दिनों के बाद करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना प्रयागराज में लगा रहेगा और नतीजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा दूसरा दिन है उनके दौरे का। कल भी सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। आज भी कई ऐसे विशेष कार्यक्रम होने वाले हैं जहां कुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन एक तरफ सीएम योगी आज करते हुए नजर आएंगे। प्रसार भारती के द्वारा महाकुंभ प्रयागराज के अवसर पर शुभारंभ हो रहे कुंभ वाणी के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी,
मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, स्वतंत्र देव सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री नवनीत सहगल जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, सीईओ प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, महामंडलेश्वर सतवा बाबा जगत गुरु श्री संतोष दास जी महाराज, प्रसार भारती से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रयागराज की इस धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और आज वर्चुअली हमारे साथ जुड़े राज्य मंत्री एल मुरुगन जी का, जिन्होंने कुंभ के इस आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए महाकुंभ की जिससे कुंभ वाणी का शुभारंभ करने के लिए प्रसार भारती की पूरी टीम आज यहां आई है। वास्तव में लोक परंपरा और लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले कोई एक माध्यम था वह था आकाशवाणी का। मुझे याद है हम लोग बचपन में आकाशवाणी के माध्यम से उस समय प्रसारित होने वाले रामचंद्र मानस की उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुना करते थे। समय के रूप तकनीक बदली, बढ़ी, लोगों ने विजुअल माध्यम से भी दूरदर्शन के माध्यम से सचित्र उन दृश्यों को देखना प्रारंभ किया। बाद में निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे चैनल आए, लेकिन समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थी। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए एफएम चैनल ने, प्रसार भारती के एफएम चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं, इस अवसर पर भी कुंभ वाणी के नाम पर इस विशेष एफएम चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए
कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रतीक इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। एक आध्यात्मिक संदेश है। आध्यात्मिक संदेश प्रयागराज के बारे में तो कहा जाता है। इस अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक नीड के रूप में, यानी एक घोंसले के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। दुनिया के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु आपने प्रयागराज मेले के अंदर देखा होगा, अभी से उनका आगमन शुरू हुआ है। वे देखना चाहते हैं अध्यात्म की गहराइयों में, उन्हें डुबकी लगाने और उसके रहस्य को समझने के लिए उन लोगों के द्वारा अभी से प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी पूरे दिन भर का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक न केवल कुंभ के कार्यक्रमों को आंखों देखा हाल के माध्यम से, बल्कि महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हमारे धार्मिक उद्धरणों को भी, चाहे वह श्री रामचरितमानस के गायन का हो, श्रीमद् भगवत गीता का हो या अन्य वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों के उन उद्धरणों को, कुंभ महाकुंभ के इस रहस्य के बारे में, उसके धार्मिक, उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके इस आयोजन का साक्षी हम सबको दूर दराज के गांव में, मुझे लगता है कि यह फैलाने का काम कुंभवाणी, आकाशवाणी और प्रसार भारती करेगी। एक सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है कि जब भी हम सनातन धर्म के इस गौरव को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो ये मान करके चलिए कि आम जन के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव होगा और जो आज एक टीआरपी की लड़ाई है उसमें फिर से प्रसार भारती आगे बढ़ने में सफल हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा होगा, खासतौर पर तब जब कोविड महामारी आई थी और लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। जैसे ही दूरदर्शन ने रामायण सीरियल दिखाना प्रारंभ किया, आपने देखा होगा कि कैसे दूरदर्शन के टीआरपी बढ़ी थी। और मुझे लगता है कि मुझे बचपन की याद है, मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी, तब मैं रामचरितमानस का पाठ सुनता था आकाशवाणी में, देखता था मैं, क्योंकि तब दूरदर्शन की उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, टेलीविजन थे भी नहीं उस समय, लेकिन तब भी हम लोग सुनते थे और अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना लोकप्रिय होता था। हर घर में एक रेडियो जरूर होता था, हर घर में होता था। और एफएम चैनल तो आज भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। उनके स्मार्टफोन पे भी इसको वहां पर वो कैच कर लेता है, लोग अपने फोन के माध्यम से भी उसको सुनते हैं। आवश्यकता के अनुसार न केवल जानकारी लेते हैं बल्कि उसका मनोरंजन का भी एक माध्यम के रूप में उसका उपयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एफएम चैनल लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और कुंभ को दूर दराज के उन गांवों में जो लोग चाहते भी यहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो लोग अपने किन्हीं कारणों से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से, और वह सजीव प्रसारण उनके माध्यम से हम उनके सामने कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी सनातन गौरव के इस महासमागम को
जानने सुनने वाले वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए हम धन्य हैं और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी जुड़ रहे हैं हमारे बीच माननीय सूचना एवं प्रसारण तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ उन्होंने किया और इस दौरान कुंभ महाक्षेत्र में किस तरीके से लोगों का जुटान होने वाला है और कितना महत्वपूर्ण ये कुंभ, इसे लेकर उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया है। अपने बचपन के दिनों का भी उन्होंने जिक्र किया कि आखिर वो कब से आकाशवाणी प्रसार भारती के इन तमाम अलग अलग संस्करणों को सुनते और देखते हुए आ रहे हैं। तो कुंभ नगर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, बीते दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है। उनका दूसरा दिन है प्रयागराज दौरे का और इस दौरान आज भी कई प्रस्तावित कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। उनके प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन है आज और आज भी कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करेंगे। एक तरफ जहां उन्होंने कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया तो दूसरी तरफ कुंभ प्रदर्शनी का भी सीएम उद्घाटन करेंगे।